जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइसीज यानी मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइसीज के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 1 से लेकर 10 दिसंबर तक पाइसीज के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं 1 से लेकर 10 दिसंबर तक अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यस। देखिए, पहली चीज़ तो जस्ट मिनट, मैं आपको आपके साइन बता देती हूँ। साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो पाइसीज तो हो चुके हैं। यस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बस यही साइन है और कोई साइन यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हमेशा ही इक्वल गिव एंड टेक रहा हो, या ये भी हो सकता है कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में टाइम हो चुका है। मतलब आप लोगों के बीच में या तो प्रेजेंट टाइम में नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तो नो डाउट किसी एक पर्सन को फर्स्ट साइट लव हुआ था अपने पार्टनर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो मेल पार्टनर हैं, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल्स हैं, तो आपके पार्टनर को आपको पहली बार में देखते ही आपसे ट्रू लव हो गया था। एंड ऐसा लगता है कि आप लोगों का लव बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, क्योंकि इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स थी। एंड आप लोगों को फील होता था जैसे आप लोग एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हैं। ओके, दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा प्योरली एक दूसरे के साथ में इन्वेस्टेड थे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से गिव एंड टेक करते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बीच में कोई टॉवर मूवमेंट आया, मतलब आप लोगों के बीच में कुछ रिलेशनशिप में ऐसा हुआ जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप कंप्लीटली, मुझे देखिए डेथ का कार्ड नहीं है, इसका मतलब रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है, इसमें अभी भी होप्स बाकी हैं। चाहे किसी पर्सन ने मूव ऑन किया हो, चाहे कुछ सिचुएशन रही हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है। इसमें बड़े बड़े तूफान आए होंगे, बड़ी बड़ी दिक्कतें आई होंगी। हो सकता है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में बहुत लंबे टाइम से नो सेपरेशन की सिचुएशन, मतलब सेपरेशन की सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट की कंडीशन में है, चाहे जैसी कंडीशन हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि रिलेशनशिप अभी भी कंप्लीटली एंड नहीं हुआ है। ओके, या तो किसी एक पर्सन की मैरिज हो गई, ये हो सकता है, या तो आप लोगों के बीच में किसी ना किसी वजह से सेपरेशन आया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बीच का जो टाइम था उसमें उनको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। हो सकता है कि इनकी या तो मैरिज हो गई, हो सकता है आप लोग किसी मैरिड पार्टनर के साथ डील कर रहे हों, तो ऐसा ये भी हो सकता है। एंड बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए एक क्लियर रिस्क है, एक ऐसा रिस्क है जिसको लेने के लिए वो तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट फील करना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी बीच में कि जिसकी वजह से इनको आपसे मूव ऑन करना पड़ा था। ओके, तो चाहे जैसी सिचुएशन हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या ये हो सकता है कि नो डाउट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है। आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे या तो कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, या तो उनकी मैरिज हो चुकी है, या इन्होंने अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके आप लोगों से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया था। तो चाहे जो भी हो, लेकिन न्यू बिगनिंग के साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इन 10 दिनों में अपने पार्टनर के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया इस पर्सन से, मतलब मूव ऑन किसी ने कर लिया, तो मुझे लगता है कि अब आपके सामने बहुत सारे ऑफर्स हैं। बहुत सारे लोग या तो आपको अप्रोच कर रहे हैं, या आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ ना कुछ रिश्ते लेके आ रहे हैं, या कुछ लोग आपको लव करते हैं, मतलब अपना प्रपोजल आपके सामने देना चाहते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन पास्ट में आपका रिलेशनशिप जिस तरह से
ब्रेक हुआ, जैसे आपका ब्रेकअप हुआ, उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, ओके, दोनों लोग मैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिवोर्स या सेपरेशन वाली सिचुएशन आई हो, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोगों की ये सेकंड मैरिज हो। तो आपके सामने अब जब प्रपोजल आ रहे हैं, अब जब लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, तो आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं फिर से वही सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, फिर से ये पार्टनर मुझे चीट ना कर दे, या इससे भी मेरा कहीं कोई डिस्टेंस मेंटेन ना हो जाए। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद आपके लव रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपकी डेस्टिनी में ट्रू लव है ही नहीं, शायद आपकी लाइफ में फैमिली का सुख है ही नहीं। मतलब आप अपनी डेस्टिनी को कोसते रहते हैं, आपको बहुत शिकायतें हो सकती हैं डिवाइन से या अपनी डेस्टिनी से। तो आपके सामने जब ऑप्शन आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हील नहीं हो पाई हैं, पास्ट से आप लोग निकल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से कोई न्यू पर्सन भी आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में आप लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो आपका कनेक्शन था, ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था, ये आपका ट्रू सोलमेट वाला कनेक्शन था, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मैरिज होना, आप लोगों का यूनियन होना तो तय है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों को डिवाइन ने मिलवाया है। एंड अगर आप लोगों की लाइफ में अभी भी सेपरेशन या बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का यूनियन होना पक्का है, क्योंकि जो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होते हैं उनके बीच में दिक्कतें तो बहुत आती हैं, बहुत सारे ऑन एंड ऑफ होते हैं, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है आप लोगों की लव लाइफ, लेकिन उसके बाद भी फाइनली आप लोगों का यूनियन होकर रहता है। तो यहाँ पर भी आ चुका है ट्रू सोलमेट का कार्ड, एंड यहाँ पर आ चुका है लवर्स का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, एंड ये मान के चलिए कि आप लोगों की मैरिज के बाद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड सक्सेस आएगी। ऐसा लगता है कि जैसे आप भी अपने पार्टनर के साथ बहुत तेज़ी से यूनाइट होना चाहते हैं, ओके, आप भी अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके कोई एक्स लवर हों जो आपकी लाइफ में आए हों, जिनके साथ आपको डिवाइन कनेक्शन फील होता है, तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं। लेकिन जो भी हो, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत तेज़ी से यूनाइट होना चाहते हैं। अब या तो आप लोगों की मैरिजेबल एज हो चुकी है, आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है इस वजह से, या आपको लगता है कि अब आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, बहुत लंबा टाइम हो चुका है शायद इस वजह से। तो आप अपने पार्टनर के साथ यूनाइट होने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैशनेट दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं अपने पार्टनर को अपने पार्टनर के साथ साथ अपनी लाइफ में भी बैलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों का ये इक्वल गिव एंड टेक वाला लव हो सकता है। आप लोग जब एक दूसरे को कंप्लीट करने वाले पर्सन हैं, ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये फीलिंग आती होंगी कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की कमियों को भरते हैं, एक दूसरे की लाइफ में जो खालीपन है उसको दूर करते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों की अवेकनिंग हुई है, बहुत सारे चेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आपकी लाइफ में आते हुए। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका मतलब ये है नो डाउट ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एंड आप लोगों का यूनियन जो होगा वो होगा डेस्टाइन टाइम पे। मतलब जब आप लोग चाहें एक दूसरे से मिलने के लिए जितनी कोशिशें कर लें, या एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन आप लोगों का यूनियन होना डेफिनेट है। एंड मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों का यूनियन किसी डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा, ना पहले ना बाद में। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना चाहिए आपको। चलिए अब देखते हैं कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एक कार्ड मैं निकालूंगी मोनोलॉजी डेक से, ओके, 1 कार्ड, यस। 3 कार्ड्स निकालते हैं स्पिरिट्स से। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग। 3 कार्ड्स, यस। देखिए पहला कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने बताया था ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो आप लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है कि आप लोग अपनी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि इम्पेशेंस होने से कोई फ़ायदा नहीं है, परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ओके। सबके लिए नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स
कुछ ही महीनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है आप लोगों के लव लाइफ में। वेट आ गया है, वेट तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ही कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट है इट्स अप टू यू, मतलब अगर आप इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत वेट कर लिया अब वेट नहीं हो पाएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसका मतलब होएगा तो सब कुछ डिवाइन की मर्जी से ही, आपकी जो इच्छा होती हो वो आप करके देख लीजिए। ओके, आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।